जय श्री कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी का जो व्रत आप कर रहे हैं 13 तारीख को, तो उसका पारण कब करना है। 14 को पारण करेंगे। पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, पारण करना कैसे चाहिए, क्या इसकी विधि है, क्या नियम है और किन विशेष बातों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सत्या बाय देवभूमि। हम कम समय में संपूर्ण और पंचांग ज्योतिष आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है, अपरा एकादशी, इसका व्रत पूजन करने के बाद नियम अनुसार आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन ना कर सकें तो विष्णु शास्त्र नाम सुनिए, गीता सुनिए, ये आपको कीर्तन का पुण्यफल प्रदान करते हैं। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, रात्रि काल को जागरण करना चाहिए और अगले दिन पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। तुलसी पूजन द्वादशी को नहीं होता है और गलती से भी पत्ता ना टूटे, इसका ध्यान रखें। इसके बाद जब आप नारायण की पूजा करेंगे, पारण के दिन की पूजा करेंगे, तो जैसे हमने एकादशी के व्रत के दिन की पूजन विधि पूरी आपको बताई थी ना, लगभग पूजन विधि वही रहेगी। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ करना कैसे है। भगवान की स्थापना कीजिए या मंदिर में अगर भगवान विराजमान है तो सबसे पहले उनको जल के छींटे दीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। फिर भगवान को पुनः जल के छींटे दीजिए। आप भाव रखिए कि आप उनको अर्घ्य दे रहे हैं और तीसरी बार आचमनी करा रहे हैं। तदुपरांत भगवान को पुनः जल के छींटे दीजिए कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। अगर पंचामृत है आपके पास तो पंचामृत बनाइए, उसको फूल पे लगा लीजिए और भगवान को इस भाव से कि आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। अगर प्रतिमा है तो आप ये सब कर भी सकते हैं, अन्यथा तस्वीर पर इस प्रकार से जल अर्पित करते जाइए। शुद्धियोदक स्नान करने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। फिर यज्ञोपवीतम जनेऊ लीजिए, उस पे रौली कुमकुम आदि से तिलक करके और फिर वह अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम, तिलक लगाइए भगवान को, प्रेम से तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पान्तुः, पुष्प अर्पित कीजिए। माल्यार्पणम कुरुः, माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, फल है तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई कोई है तो मिठाई अर्पित कीजिए या बताशा मिश्री जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए। जल आचमनिम कुरुः, 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए या पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवाहा। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। सात्विक आहार जो आपने बनाया हो, आज के दिन विशेष रूप से पीले चावल का भोग भगवान को लगता है या आप लगा सकते हैं मखाने की खीर का या केसर की खीर का भोग। ये बड़ा कल्याणकारी है। भोग सामने रखिए, हम मंत्र पढ़ते हैं। तुलसी का पत्ता अवश्य उसमें रख दीजिएगा। पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यः श्रीदंतरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयन्नः। पर्दा हटा दीजिए। जल आचमनी कराइए। चम्मच में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। इस प्रकार आपने भोग लगा लिया। सर झुका के थाली वहाँ से उठा लीजिए। इसके बाद आप मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है, ये व्रत किया है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं और हम आपके बालक नादान हैं। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान,
इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया। अब ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए या मंदिर में खाद्य सामग्री सीधा आदि निकाल के दे सकते हैं। इसके बाद आप आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जप कीजिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और जल पी लीजिए कि प्रभु मैं तुलसी दल और जल के साथ पारण कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आपका यह व्रत पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है? तो देखिए, पारण के जो नियम है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। ये नियम है, प्रमुख नियम है पारण के निर्धारण के। इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए पारण आप कर सकते हैं 14 तारीख को सुबह 5:40 से और 8:13 के बीच में। कल्याणकारी समय है, खूब लाभ लीजिए। कुछ और कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। चैनल हमारा नया है, कृपया थोड़ा सा सहयोग दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।